हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको जीके जीएस के 30 क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों, क्योंकि जीके जीएस जीए और सीए करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके, यानी स्टैटिक जीके वो होती है जो कहाँ कौन सी चीज़ जो कि स्थित है। तो ये निश्चित ही आप किसी भी स्तर की परीक्षा अटेंड कर रहे हो उस सब में ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपका सिलेक्शन भी जी के जी एस जी सी स्टैटिक जी के पर ही निर्भर है। आप ये नहीं कि हमारे वीडियो कहीं से भी आपको ये क्वेश्चन मिले, निश्चित ही उनको रिवाइज करके जाएं, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और आपका सिलेक्शन भी इसी बात पर निर्भर है परीक्षा में। क्योंकि इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, अगर ये आ रहे हैं तो इनका निश्चित ही एक क्राइटेरिया, एक फार्मूला है। टीचर अलग अलग विधि जरूर बता देते हैं, उनकी बस मेथड अलग है, लेकिन उनके फॉर्मूले सब फिक्स हैं। लेकिन ये एक अथाह भंडार है, ये कई साल में तैयारी होती है जी के जी एस जी ए की। तो आप निश्चित ही इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं। हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कौडियन नृत्य किस देश का सामान्य नृत्य है? भारत, भूटान, श्रीलंका और नेपाल। जी हाँ, आपका ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कौडियन नृत्य है वो श्रीलंका का सामान्य नृत्य है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? रेनिन, पेप्सिन, टाइलिन और लाइसोजाइम। ये है आपका ऑप्शन, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो आपका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर, यानी आमाशय से प्रोटीन का पाचन जो एंजाइम करता है वो है पेप्सिन। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षक अधिनियम कब पारित किया? 1982, 1983, 1985 और 1986। ये हैं आपको ऑप्शन, आपको राइट आंसर बताना। तो इसका डी इज द राइट आंसर, यानी भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षक अधिनियम है जो कि 1986 में पारित किया था। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। ये है आपका ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, यानी ग्रामीण जो ओलंपिक है वो पंजाब में आयोजित किए जाते हैं। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए सबसे पहले सुझाव किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू 1940, एम.एन. रॉय 1934 और राजेंद्र प्रसाद 1946, या कोई नहीं। आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा, वो होगा बी इज राइट आंसर, यानी कि जो संविधान सभा, क्योंकि चुनाव 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उस समय ये आपके इलेक्शन नहीं हुए थे, जो संविधान सभा चुनी गई थी उसके सदस्य ही ये सांसद के रूप में रहे थे। तो जो ये सुझाव सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया था। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। ये पॉलिटी के जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BHEL की स्थापना कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन है, नवंबर की डेट है, आपको सन बताना है, 1964, 1965, 1966 और 1967 और 13 नवंबर डेट सबकी है ही है। आपको राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी BHEL की जो स्थापना है भेल की वो 13 नवंबर 1964 को हुई थी। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजर चक्री नृत्य किस राज्य का नृत्य है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी कंजर जो चक्री नृत्य है वो राजस्थान राज्य का जो कि नृत्य है। तो इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? लाल, हरा, काला, बैंगनी। ये है आपका ऑप्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, यानी प्रिज्म में सबसे कम जिस कलर का जो विचलन होता है वो है लाल कलर। तो इसका ए आंसर रेड कलर आप जो कि लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51A में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका ये हो जाएगा ए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन, इसमें आपको जो कि मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 में कौन सी शास्त्रीय भाषा जोड़ी गई? संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 2005 में शास्त्रीय भाषा संस्कृत जोड़ी गई। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको स्टेट के नाम है आपके सामने, तो आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? आपका ऑप्शन है इंसुलिन हार्मोन की कमी से, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से, या उपयुक्त दोनों, या कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, जो मधुमेह रोग जिसको डायबिटीज बोलते हैं, ये जो कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से, जो पेनक्रियाज जो अग्न्याशय है, इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं, अग्न्याशय, उसमें इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है, जिसको कि मीठा है या खाना है किसी को वो सही पाचन नहीं कर पाता है, तो उससे ही मधुमेह रोग हो जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च, चंपारण सत्याग्रह, या कोई नहीं। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपका इसका हो जाएगा बी, बी इज राइट आंसर, यानी दांडी मार्च, नमक आंदोलन को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये नमक आंदोलन या दांडी मार्च महात्मा गांधी ने किस वर्ष में किया था, ये आपको ऑप्शन बतानी है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्मश्री 2022 किस महिला को दिया गया? आपका ऑप्शन है संघमित्रा बंदोपाध्याय, रमेश पोखरियाल, और उपयुक्त दोनों, या आपका ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, ए। तो विज्ञान और इंजीनियरिंग में जो पद्मश्री 2022 जिस महिला को दिया गया वो है संघमित्रा बंदोपाध्याय। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए। ये नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं, जैसे कि राज्यसभा के जो कि अध्यक्ष हैं वो पदेन उपराष्ट्रपति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। इसी प्रकार नीति आयोग के जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? आपका ऑप्शन है गंगा नदी, झेलम नदी, चंबल नदी, और कृष्णा नदी, ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी, कृष्णा नदी। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, या कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब पीवी सिंधु ने जीता। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूदा लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, यानी कूदा जो लोक नृत्य है वो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत यंत्र साज है? आपको ऑप्शन है चापबंग, जेरूम सिली, और चुटके, या नोमती, ये है आपका ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए, यानी चापबंग। सिक्किम के लिम्बू समुदाय का जो परम संगीत यंत्र साज है वो चापबंग। तो
तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर नारायण प्रधान को किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान या आपके विज्ञान, आपके तीनों हो गए। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए, यानी कि प्रोफेसर जो नारायण प्रधान को यानी भौतिक विज्ञान के लिए जो कि जीडी बिरला 31वें पुरस्कार दिया गया। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। ये है आपका ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, ये राज पर्व है वो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपको स्टेट के नाम दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका ए इज राइट आंसर, यानी गिर वन्यजीव अभ्यारण्य वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी योजना वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है? नई मंजिल योजना, उड़ान योजना, अग्निपथ योजना या डी में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी अल्पसंख्यकों जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से योजना चलाई जा रही है वो है नई मंजिल योजना। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2, 12, 6 और 24। तो आपको इसका तो पता ही होना चाहिए राइट आंसर। तो राज्यसभा में जो कि राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत सदस्य किए जाते हैं वो होते हैं आपके 12। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। और आपको लोकसभा में कितने किए जाते हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हम ये क्वेश्चन कितनी बार बता चुके हैं, ये बिल्कुल रिपीटेबल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 में कितने टीम खेली थी? 12, 10, 8 और 6 आपका ऑप्शन है। तो आपका बी इज राइट आंसर, यानी कि 10 टीमें खेली थी। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस और रूस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको, और ये क्वेश्चन हमने कितनी बार बता दिया है। तो ये कहाँ से लिए गए मौलिक कर्तव्य ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाती है? राजघाट, विजय घाट, चेन्ना भूमि या कोई नहीं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। तो राजघाट सबको मालूम है, बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज द राइट आंसर, ये हैदराबाद में है, यानी ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का जो मुख्यालय वो हैदराबाद। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायत राज विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, लखनऊ, जयपुर और कोलकाता। ये आपका ऑप्शन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, दिल्ली। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? रमेश कुमार, तरुण कपूर और अमित खरे या डो आपको कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि तरुण कपूर। तो इसका ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निश्चित रूप से आप इनको परीक्षा से पहले रिवाइज कर जाएं। और हमने इन जो क्वेश्चनों में चाहे आपके पॉलिटी है, चाहे आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे आपके इकोनॉमिक्स है, चाहे आपकी हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, आपके स्पोर्ट्स क्वेश्चन, डे अवार्ड्स, डिस्कवरी, इन्वेंशन, आपके स्टैटिक जी के क्वेश्चन, साइंस के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और आपका जो कि कृषि विज्ञान और कंप्यूटर साइंस भी, क्योंकि कितने ऐसे पेपर हैं जिनमें कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन है। तो कितनी वीडियो हमारे कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कितने कंप्यूटर क्वेश्चन हमारे हैं। तो हम निश्चित ही आप
परीक्षा से पहले इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके जाएं। और ये आपको जीके, जीएस, जीए, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स सीए, ये क्वेश्चन आपको कहीं से मिले निश्चित ही आप उनको रिवाइज करके जाएं। क्यों कि इनका आपका किसी भी जो परीक्षा में जो सिलेक्शन होना वो इस पर ही निर्भर है, क्योंकि ये कई साल की तैयारी से ही ये चीज़ तैयार होती है। तो निश्चित ही जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हम जीके जीएस नहीं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग और अब हिंदी भी हमारे चैनल पर हम संपूर्ण तैयारी किसी भी टेस्ट कमीशन की, कितने कमीशन ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश है और किसी में हिंदी है, तो हम इसके लिए हिंदी भी डाल रहे हैं। इंग्लिश की तो बहुत ग्रामर बहुत हद तक हमारी डल चुकी है। अभी हमने जो कि स्कूली जो ग्रामर है वो तो हम डाल ही चुके हैं सब कुछ। अब हमारी जो परीक्षा में आपको जिस तरीके से आएगी, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कई वीडियो डाल चुके हैं। हमने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पर अब हम वीडियो डाल रहे हैं। ईडियम फ्रेज पर भी हम वीडियो कंटिन्यूस आपको इंग्लिश ग्रामर के वीडियो भी मिलेंगे। और मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन हैं। और हम बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बच्चा जीरो हो मैथ में या रीजनिंग में या इंग्लिश में, और उसको एडवांस लेवल तक सब चीज़ बता रहे हैं। तो निश्चित ही आपका कोई सजेशन सुझाव जो हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। आप जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब करें, फिर मैं बता रहा हूँ आपको बहुत लाभ होगा। निश्चित ही आपको सब्सक्राइब चैनल कर लें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिसको कि आपको यू विल गेट द रेगुलर अपडेट माई वीडियोज़। आपको अगर बेल आइकन बटन दबाते हैं तो आपको तुरंत ही हमारा वीडियो आपको तुरंत उपलब्ध होगा। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।